तो यार ये देख रहे थे जोली LLB 2। यार इसमें तो फर्स्ट पार्ट में ही मजा आ गया। अब आगे देखते हैं, कोई एक गरीब आया कहता है पैसे नहीं दे इसे प्ले कर। हाँ यार प्ले कर। हाँ बोलिए वकील साहब। हजूर 15 साल पहले मेरे क्लाइंट सीताराम के रिश्तेदार आप पहली बार कोर्ट आ रहे हैं क्या? खड़े होके बात कीजिए, तमीज नहीं है? सॉरी हजूर 15 साल पहले मेरे क्लाइंट सीताराम के रिश्तेदारों ने संपत्ति के लालच में उनका झूठा डेथ सर्टिफिकेट बना दिया और सारी संपत्ति पे कब्जा कर लिया। अब पिछले 15 सालों से वो ये साबित करना चाह रहा है कि वो जिंदा है। बताइए। मेरे पास जो पेपर है ना, उनके मुताबिक आपका क्लाइंट 15 साल पहले मर चुका है। ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट है, और ये ग्राम पंचायत की लेटर है, और तहसीलदार की रिपोर्ट है। वो तो सब कागज है ना जनाब, लाश तो आपके सामने जिंदा खड़ी है। खड़ा हुआ तो क्या हुआ? आप कोई सरकारी कागज लेके आइए जिसमें इनका नाम लिखा हो सीताराम। कोर्ट जो है वो कागज का भूखा होता है। आप कागज में ले आइए, मैं तो ये भी मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा कि ये शाहरुख खान है। ऐसा ना करे मालिक, जांच का आदेश कर दे, बस बड़ी कृपा होगी। आपकी याचिका रद्द की जाती है। मैं आपके हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो। देखिए बड़े दिन बाद कोई ग्राहक मिला है, अब मैं पैसे भी ले चुका हूँ, अब मैं पैसे वापस नहीं कर सकता उसके। आपको कोर्ट में खड़े होने की तमीज नहीं है। मैं सब सीख लूंगा। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं वकील की दुआएं लगेगी। जनाब बत्ती कसम खा के कह रहा हूँ, इस नीली पगड़ी में आप मनमोहन सिंह लग रहे हो। आपको एक बार में समझ में नहीं आता? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दूंगा, जेल में जाओगे तुम। मुझे गरीब पे कृपा करें। 15 सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के बर्बाद हो गया मैं। किसान चीखे भी मार रहा है, सूखी टहनी है, हरे पत्ते लगा दो इस पे। आप अपने क्लाइंट को बोलिए ड्रामा बंद करे, कोई फायदा नहीं है, इसको लेके जाइए यहाँ से। जाऊंगा मगर एक तोहफा देकर। बंद करो इसको जेल में। कोर्ट इज एडजॉर्न। अबे FIR हो गई सीताराम के नाम, सड़ेगा बेचारा अब गरीब आदमी जेल में, और ऊपर से ये पैसे देने पड़ेंगे वापस, वो अलग। क्या यार जॉली। मानिए वकील साहब, पिछले 15 साल में जो काम नहीं हो पाया आपने वो 15 मिनट में कर दिया। पुलिस FIR पे सही, पर सरकारी कागज पे मेरा नाम तो आया। अभी FIR की कॉपी तहसीलदार के मुंह पे मारना चाचा, और साथ में वो प्रेस कटिंग भी लगा देना जो कल सुबह अखबार में छपेगी। मृतक सीताराम जिंदा है। अच्छा अपना ध्यान रखना सीताराम जी। साले है तो तू बड़ी कुत्ती चीज, पर ये रिजवी साहब के यहाँ कब तक सड़ता रहेगा बे? बस थोड़े दिन की बात है, अपना चेंबर हो जाए ना उस दिन फोर करके निकल जाऊंगा। कहाँ चला? रिजवी साहब के कबाब तलने चलेगा। नहीं मान्यवर, आप में यही है बहुमुखी प्रतिभा। पुष्पा, ओ पुष्पा, पुष्पा रानी, दरवाजा खोलो। पुष्पा, पुष्पा दरवाजा खोलो यार। अब किस बात पे झगड़ा हुआ जॉली? अरे कुछ नहीं मौसी, इनके छोटे भाई की शादी है बरेली में, तो कहने लगी गुची के कपड़े पहनूंगी। मैंने मना कर दिया तो बस महाभारत शुरू कर दिया इसने। पुष्पा, ए मुन्ना चल उठ, सीढ़ी ले आ। ये जॉली और पुष्पा का फिर से झगड़ा हो गया। जा बेटा जा, पड़ोसी की मदद कर दे। चलो जॉली भैया, आप काहे नहीं यहाँ से अपना घर शिफ्ट कर लेते? कम से कम ससुरी हमारी चौकीदारी तो बंद हो जाती। आपके चक्कर में हमारी जिंदगी भसड़ हुए जा रही है। तो तू क्यों नहीं शिफ्ट हो जाता? दरवाजा नहीं खोलोगी तो क्या हम अंदर नहीं आ सकते क्या? ओ पुष्पा पांडे MA संस्कृत, हम तुमसे बात कर रहे हैं, नौटंकी मत करो। हम जानते हैं कि तुम जागी हुई हो। अरे महाभारत की लड़ाई में भी युद्ध विराम होता है रात को। अभी उठ जाओ, सुबह उठ के कुश्ती कर लेना। रिजवी साहब के यहाँ दावत थी, तुम्हारे लिए कुछ अंग्रेजी लाया हूं। फिर मत कहना पूछा नहीं तुम्हें। तुमसे प्यार नहीं करता? अरे बाहर पता चल जाएगा ना तो सामाजिक भय है, उसके बाद देखना। हमेशा अपने मुंशी का लौंडा ही मान। एक बार अपना चेंबर हो जाए ना, तब बताऊंगा मुंशी का लौंडा क्या क्या कर सकता है। तुम देखना पुष्पा, पूरे लखनऊ में सिर्फ मेरे चर्चे होंगे। हजरतगंज तक क्लाइंट की लाइन ना लगा दी तो कहना ऐसे ऐसे केसेस जीतूंगा कि दुनिया कहेगी कि वो जा रहा है जगदीश्वर मिश्रा और उसकी बीवी पुष्पा पांडे रोल्स रॉयस में। पुष्पा उस
बेटा मम्मी तो टल्ली हो गई है। अच्छा मैं करवा देता हूँ, पैंट खोल दो। चलो पौधे पे धार मार। ये लीजिए दुबे जी, बस अब जल्दी से ना चेंबर अलॉट करवा दीजिए। वो भी धंधा बंद कराएगा क्या? सब दूंगा तब ना। दुबे जी सिर्फ 2 लाख ही तो बाकी हैं, दे देंगे। आप अलॉटमेंट लेटर तो दे दीजिए, फिर हो जाएगा। विश्वास नहीं है आप पे? वो भी हमें तुमसे पहले कहा ये क्या? ये जो चैम्बर है ना, ये सीनियर लॉयर्स के लिए, और तुम हो रिजवी साहब के 15वें असिस्टेंट। तुमने तो अभी चड्डी पहन के फूल खिलाया। 15वें असिस्टेंट नहीं होते तो 8 लाख का चेंबर का 12 लाख का ही देते हैं। मगर इतने भी जूनियर मत समझिए हमें। इंडिपेंडेंट केस लड़ते हैं, विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है, साथ में असिस्टेंट भी है एक। ये बीरबल परसों साउथ थिएटर के बाहर बजरंगी भाईजान का टिकट ब्लैक कर रहा था। क्यों कितने कमा रहे थे तुम यार? देखिए ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको क्या? और दुबे जी मैंने आपसे पूछा ये पान बेचकर आप कितना कमा लेते? यादव जी सर। ये 20 पान है, जी सर। मुफ्त में किसी को मत देना। हाँ? जी सर। सुनो पंडित जी, एक मिनट, मामला हो गया गर्म। तुम्हारे जैसे किसी बेरोजगार वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैम्बर अलॉटमेंट के खिलाफ याचिका दायर की। होली के बाद सुनवाई। अगर कोर्ट का स्टे आ गया ना तो तुम्हारी 10 लाख रुपए भी गए। इसीलिए कह रहा हूँ कल तक 2 लाख रुपए और ले आओ और लेटर ले जाओ। लेकिन दुबे जी 2 लाख कल तक कहाँ से लाएंगे? कुछ तो वक्त चाहिए। वकील हो यार, कोई जुआ लगाओ। कहो सुनो कि नहीं, बिना कुर्सी के नेता, बिना सुपरहिट का अभिनेता और बिना चैम्बर के वकील की कोई इज्जत नहीं है गुरु। चलो मुफ्त का पान खाओ। खाओ गुरु, 2 लाख का पान खाओ। डोंट टच। 2 लाख कल तक। फंस गए गुरु। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा बेटा, इस चेंबर हाथ से नहीं जाना। वकील साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं आपको फोन कर रही थी, आपने उठाया नहीं। मुझे मैं मीटिंग में बिजी था। मेरे लिए कोई खबर? बात की आपने रिजवी साहब से मेरे केस के बारे में? हाँ मैंने बात की है उनसे और खुशखबरी वो मान गए। सच? वो मान गए मेरी केस लाने के लिए? बिल्कुल मान गए, उन्होंने कहा कि मैं केस लड़ूंगा। मैंने कहा था ना आपसे, आप कहेंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। तो कब फाइल होगी मेरी पिटीशन? अभी होली के बाद आ जाइए। जी वो अल्लाह आपका भला करे वकील साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। जी बहुत 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 मेहरबानी। जी वो उन्होंने कहा था वो आपसे मैं पैसों की बात कर लूँ। हाँ कहिए ना, कितने लगेंगे? जी उन्होंने कहा 2 लाख। 2 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया। जी मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि रिजवी जी बहुत महंगे वकील हैं, अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे जरा सा वक्त दीजिए, बस कल तक का टाइम दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी पक्का। बढ़िया जी, कल तक हाँ कल तक हो ले जाएगा। आना। शुक्रिया। बेटा अगर ये 2 नहीं दिए ना तो फिर जो 10 लाख जमा कराए ना 5 साल के अंदर वो भी चले जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर क्या करेंगे? पैसे वापस कर देंगे। कैसे? अबे एक बार चेंबर मिल जाए फिर तो कोई भी उधार दे देगा चेंबर के पेपर लेकर। 4-5 दिन की तो बात है। हाँ सही है, ठीक है। जॉली बड़े सालों बाद होली खेलने में मजा आएगा। गहरी बहू यार, ये लूट रहा है। तो ऋषि ने मना कर दिया, वहां तो सुना ही नहीं ऋषि ने, लेकिन झूठ बोल रहा है इस औरत को भाई कि 2 लाख दे दो लड़ेगी केस। तो ये तो यार गलत है, मैं ऐसे नहीं करूँ। वो जोली फिर भी अच्छा था, जो पुराना वाला था, वो गरीबों की मदद करता था। तो वो भी हरामी पैसे लेता था उसमें एहसास था। ये तो कह रहा है मैं चेंबर ले लूंगा 2 लाख। चेंबर के पीछे बेचारा खुद नहीं कर सकता पैसे भाई 2 लाख, लड़की को कह दिया तुम लेकर आ। कितना हरामी है ये, ऐसा नहीं करो। असली जोली वो भी अच्छा था, वो पहले वाला जोली वो सच्चा था, पहले वाला जो गरीबों की मदद भी करता है। ये वाला जोली है 2 लाख गरीबों को दे रहा है। दूसरा वाला भी बैठा हुआ बोला 2 लाख दो तो पान वाला खाओ। ये जोली तो भाई खतरनाक है, लड़की को दे रहा है वो मान गया है, बड़ा दूसरा हिसाब नाम ही ऐसा रखा है हरामी का।